ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी और अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। दुनिया मुतरिफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाक फौज ने दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। यह पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा जावेद मिसाल है। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलतफहमियां दूर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची 18.5 घंटे में पहुंचेगी। बिजनेस ट्रेन में आलमी मयार की सिटिंग, डाइनिंग और किचन की सहूलियात होंगी। बिजनेस ट्रेन में बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवेज की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। रेलवे हुकाम की कारीगरी, पुरानी बोगियां रोगन करके वज़ीर आज़म से ट्रेन का इफ्तिताह करा दिया। पाक बिजनेस ट्रेन में 4 AC बोगियां ही नहीं बनाई गई। ज़राए के मुताबिक पाक बिजनेस ट्रेन में बिजनेस क्लास बोगियां ही नहीं लगाई गई। ट्रेन में चीनी साख्ता 10 इकोनॉमी क्लासेस की पुरानी बोगियां हैं। ट्रेन में डाइनिंग कार, ब्रेकमैन और एक पावर प्लांट बोगी पुरानी इस्तेमाल की गई है। हाई स्पीड सफर का ख्वाब हकीकत के करीब। पंजाब हुकूमत का लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड ट्रेन का मंसूबा तैयार। PND बोर्ड ने फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने की मंजूरी दे दी। 290 किलोमीटर रूट, 38 स्टेशन और डबल ट्रैक पर अलाइटमेंट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन की दबंग एंट्री। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन अरकान ऐवान में नारे लगाते हुए दाखिल हुए। ऐवान में बानी PTI को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर को रिहा करो के भी नारे लगाए। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन रुकन एजाज शफी को माइक देने से इनकार। हसान रियाज का एजाज शफी को तहकीकाती कमेटी में शामिल करने पर ऐवान से वॉकआउट। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि जब भी एजाज शफी को वक्त दिया तो उन्होंने मायूस किया। कायम मुकाम स्पीकर ने अहमद इकबाल को हसान रियाज को मनाने के लिए भेज दिया। स्पीकर साहब की रूलिंग के बावजूद कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक रुकन उठकर अपनी चेयर से उठ के और दूसरे रुकन की तरफ आके अटैक करे। ये बड़ी ही ज़्यादती की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये असम्बली में इस तरह के वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात, ये हमें क्या तरबियत है। ऑपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मुकाम स्पीकर का 2 टोक ऐलान। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि नॉन मेंबर्स की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। अहमद खान भच्चर साहब जो हैं उनके खिलाफ जब फैसला आया गो कि उनसे गलती कोताही हुई है, फैसला अदालत ने किया, हमने नहीं किया। ना हमने उन पर केस बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने, ना हमने उनके खिलाफ फैसला दिया है। केस जो है वो पिछली केयर टेकर सेटअप का बना हुआ है, उसके बाद अदालतों का फैसला है। हमने एक अच्छा जेस्चर दिया कि नहीं यार, हमारे कोलीग हैं और उनके साथ हमारा पिछला साल 1.5 साल से अच्छा टाइम गुजरा है, तो हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप
इनके जो 26 अरकान हैं उनको जो मुअत्तल किया हुआ है उनको आप बहाल कर दीजिए ताकि वो असेंबली के अंदर आएँ और अंदर आके बात करें। हमला आवर होने वाले प्राइवेट अफराद का कोई इल्म नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली ने रिपोर्ट मंगवा ली। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाएगा। ऑपोजिशन के एक रुकन को कोरम की निशानदेही नहीं उनके रेल रवैये पर मुअत्तल किया गया। अहमद खान बच्चर के खिलाफ फैसला अदालत ने दिया, हमने नहीं। पंजाब का अगला ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। पार्टी सराय के मुताबिक नए ऑपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान बच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत कर दिया गया। फैसला न होने तक डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ऑपोजिशन लीडर के फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन NA 129, NA 66 और PP 87 में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। एजाज चौधरी की खाली होने वाली नशिस्त की 21 अगस्त को इलेक्शन के लिए होगा। जिंदगी की कीमत क्या? जमात इस्लामी का हक तो अवाम को तहरीक का लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना न हो सका। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी की क़यादत के तकरीबन 6 घंटे तवील होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे शायद उनके पास इख्तियारात नहीं, अब विफाकी कमेटी बनाई जा रही है। लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद रवाना होगा। कारवां के हर फर्द ने इस्तकामत दिखाई और अपने मिशन, अपने मुतालबात और अपने जज्बे के साथ वाबस्ता रहे और कहीं भी कोई वायलेशन नहीं की, वायलेंस नहीं की, कानून। लाहौर समेत सूबा भर में चीनी का शदीद बहरान। छोटी दुकानों से चीनी गायब, बड़ी दुकानों पर रेट आसमान पर जा पहुंचा। फी किलो चीनी 195 रुपए में फरोख्त। चीनी सरकारी रेट के बजाय महंगे दामों मिलने पर शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। कहते हैं कि हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले ताकि चीनी के बढ़ते दाम को कंट्रोल किया जा सके। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर में खुसूसी सेल कायम। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स चीनी के सप्लायर्स और शुगर मिल्स के बारे में रिपोर्ट्स मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर हसन भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीनी पर सट्टा करने वाले दर्जनों डीलर्स अंडरग्राउंड चले गए, कुछ मुल्क से फरार हो गए, बास ने मोबाइल फोन बंद कर दिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने शुगर मिल्स वालों का भांडा फोड़ दिया। मिल्स मालिकान ने खुद साख्ता कीमत बढ़ाकर 300 अरब रुपए का चूना लगाया। हुकूमत हरकत में आ गई। नहीं चलेगा अब मुनाफाखोर माफिया का वार। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 400 से ज्यादा इंस्पेक्शन, 63 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। 33 मुकदमा दर्ज हुए। 31 दुकानें सर्फ मोहर। 3 लाख रुपए के जुर्माने आयद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से समाजी खिदमत करने वाली वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने वफ़द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हकीकी मायनों में आवाम की पार्टी है। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के हर जिला में अमराज़े दिल के इलाज का वादा पूरा। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब कायम की जाएगी। कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज कर दिया गया। म्यो अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। YTA म्यो के चेयरमैन को शोकॉज नोटिस जारी। शोबे कार्डियोलॉजी ने मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया।
प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। YTMO ने एहतजाज भी किया था। जिना अस्पताल में डेड हाउस की 6 रोज से बिजली गायब, अंडरग्राउंड केबल मुरम्मत न की जा सकी। बिजली बंद होने के बाद मैयतें खराब होने लगी। चिल्लर की कूलिंग न होने पर अमले ने मजीद डेड बॉडीज के रखने से इनकार कर दिया। इंतजामिया की गफलत के बायस अमला भी परेशान। खुफिया फंड्स में घपले का भांडा फूट गया। AG ऑडिट में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब के 55 करोड़ से जायद खुफिया फंड्स का रिकॉर्ड फराहम न किया गया। एडिशनल IG GCT पंजाब हुकूमत आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट को वुसअत देगी। नए माली साल में 9 अरब 26 करोड़ 40 लाख रुपए के मंसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस। मंसूबे प्रोजेक्ट सेंटर के तहत 10 अजला में कारोबार के लिए कर्ज दिए जाएंगे। ATO मैनेजर अफ्यून फैक्ट्री मोहम्मद मोइन MRA PIA सोसाइटी तैनात। ATI रीजन A लाहौर मुबशर अली को ATO टैक्स ब्रांच DG ऑफिस लगा दिया गया। ATI रीजन B लाहौर आमिर जमीर ATO जोन 4 रीजन A तैनात। दिन भर गर्मी और हफ्स का राज, रात को हवाएं चलने से राहत का एहसास। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। लेस्को ने शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। शहरी परेशान, कहते हैं कि हफ्स के दिन हैं और लेस्को ने लोड शेडिंग बढ़ा दी। छोटे बच्चों का गर्मी में गुजारा मुश्किल हो जाता है। बिजली चोरों को नकेल डालने का मिशन। इकबाल टाउन में 5 दुकानों से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने 5 अफराद को मौके से गिरफ्तार करा दिया। लेस्को की शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाई। बावेदी कुटिया से 8 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। छोटी गाड़ियों के बाद धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियां महकमे माहौलियात के रेडार पर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी क्रैकडाउन के लिए तैयार। पहले नोटिस पर वार्निंग, दूसरे नोटिस के बाद जुर्माना और रूट परमिट कैंसिल होगा। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी एहसन यूनुस और DG माहौलियात इमरान शेख की अहम मुलाकात। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर सेफ सिटी मुस्तनसर फेरोज और DG माहौलियात ने MOU पर दस्तखत किए। पंजाब में मोटरसाइकिल और गाड़ी मालिकान हो जाएं तैयार। नंबर प्लेट्स के इजरा का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। अब नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं बल्कि मालिक के नाम पर जारी होगी। गाड़ी की ट्रांसफर पर पुरानी प्लेट वापस, खरीदार को नया नंबर मिलेगा या फिर मौजूदा नंबर मुंतकिल किया जा सकेगा। एक्साइज कवानीन में तरमीम, समरी हुकूमत को इस साल नए निज़ाम पर अमल आइंदा माह से शुरू होगा। बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन को खिलाफ कानून प्रमोशन दिए जाने का इंकशाफ। टाइम स्केल प्रमोशन में मुलाजमीन की मुतल्लिका ग्रेड में अरसे मुलाजमत के कानून को पामाल किया गया। IT इंचार्ज नुमान के खिलाफ कानून MCL में तैनाती। IT इंचार्ज नुमान को बगैर तजर्बे के ग्रेड 18 में तरक्की भी दे दी गई।